विशेषता विशेषण हम करने जा रहे हैं परिणाम वाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है, वह बाद में कुछ ये खाता है। तो इसमें जैसे कि निश्चित और अनिश्चित दो पर होते हैं इसके। तो निश्चित परिमाण वाचक में होता है जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण मतलब कि क्वांटिटी को बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 10 तोला सोना, 10 मीटर कपड़ा, ये हमारे निश्चित परिमाण संज्ञा में विशेषण में आते हैं। अब आते हैं अनिश्चित पर। तो अनिश्चित में क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा ढेर सारा, जैसे कि मक्खन, बहुत सी, लस्सी, कई, मतलब इनमें जो कई इस टाइप के जो वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़ी, जरा, ये सब क्या है, अनिश्चित में आ रहे हैं क्योंकि हमारी निश्चित क्वांटिटी नहीं है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, 2, चौथा, दर्जन, पहला, चौगुना, दुगना, तिगना आदि। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ, सब, थोड़े, बहुत, मतलब जिसमें कि हमें अनिश्चित मात्रा पता चल रही है, वो होते हैं हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अब आते हैं हम निम्न निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि गणनावाचक होते हैं जिनमें हम काउंटिंग का करते हैं, जैसे यह अपने विषय से की साधारण संख्या या गिनती बताता है। इसके दो भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्णांक बोधक, मतलब कि पूर्ण संख्यावाचक, इसमें पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है। जैसे 4 छात्र, 8 लड़कियां, मतलब निश्चित काउंटिंग इसमें होती है। अब आते हैं अपूर्णांक बोध, अपूर्ण संख्यावाचक, इसमें अपूर्ण संख्या का प्रयोग होता है। जैसे 1.25 रुपये, 2.5 किलोमीटर, मतलब कि इसमें आधे की भी मतलब 2.5, तिहाई, चौथाई, इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ होता है। क्रमवाचक, यह विशेष्य की क्रमात्मक संख्या यानी विशेष्य के क्रम को बतलाता है। इसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, मतलब सिंगुलर में होता है। पहली कक्षा, दूसरा लड़का, तीसरा आदमी, चौथी खिड़की, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। आवृत्तिवाचक, मतलब कि लगातार जो चीज़ होती है, यह विशेष्य में किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या बतलाता है, जैसे कि 2 गुने, 2.5 गुना लाभ हुआ, जैसे आदि। संग्रहवाचक, यह अपने विशेष्य की सभी इकाइयों का संग्रह बतलाता है, जैसे 4 आदमी, 8 किताबें, है ना, इस टाइप के वर्ड्स। समुदायवाचक में क्या होता है, यह वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है, जैसे एक जोड़ी चप्पल, मतलब कि एक पेयर को बताता है, 5 दर्जन, 10 दर्जन, 12 दर्जन, इस टाइप से। विपसावाचक, व्यापकता का बोध कराने वाली संख्या को विपसावाचक कहते हैं। यह 2 प्रकार से बनती है, जैसे संख्या के पूर्व प्रति, मतलब कि पहले, हर, प्रत्येक, इनमें से किसी के पूर्व प्रयोग से, या संख्या के द्वित्व से, जैसे प्रत्येक 3 घंटों पर यहाँ से एक गाड़ी खुलती है। तो ये जो 3 घंटों की बात हो रही है ये। फिर 5-5 छात्रों के लिए एक कमरा है, मतलब 5-5। कभी कभी ये जो बना रहे हैं एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। कभी कभी निश्चित संख्यावाची विशेषण भी अनिश्चित सूचक विशेषण के योग से अनिश्चित संख्यावाची बन जाते हैं। जैसे उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, तो लगभग 1000 की बात हो रही है, मतलब कि निश्चित नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद।
आप मेरे साथ बने रहें मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर।